गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो हियर इज टुडेज द हिंदू न्यूज़पेपर न्यूज एनालिसिस। और आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो सबसे पहली न्यूज है वो है मोर देन 40 लाख एडोलसेंट्स गेट फर्स्ट शॉट ऑफ कोविड वैक्सीन। तो इसके बारे में दिया गया है। तो इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जो हेल्थ है स्टेट लिस्ट में आता है, जो 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है, जो सेंट्रल लिस्ट और जो स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो हेल्थ है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो अगली न्यूज है वो सूडान के बारे में है। तो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उनके द्वारा रिजाइन दे दिया गया है, तो उसके रिगार्डिंग है। तो सूडान की लोकेशन हम देख लेते हैं। तो ये है सूडान, जिसकी कैपिटल है खार्तूम, और ये बॉर्डर टच करता है इजिप्ट के साथ में, लीबिया के साथ में, चाड के साथ में और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के साथ में, साउथ सूडान के साथ में, इथोपिया के साथ में और इरिट्रिया के साथ में। साथ ही ये रेड सी को भी टच करता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो साउथ सूडान है वो सूडान से अलग किया गया था 2011 में, तो ये ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें नील रिवर की, तो ये 2 रिवर से मिलकर बनी होती है, जिसमें फर्स्ट होती है ब्लू नील और सेकंड होती है वाइट नील, जो कि दोनों आके मिलती है सूडान में, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो वाइट नील है वो ओरिजिन होती है रवांडा से, तो ये काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। और जो ब्लू नील है वो ओरिजिन होती है लेक टाना से, जो कि लोकेटेड है इथोपिया में। और जो रेड सी है वो कनेक्ट होता है मेडिटेरियन सी से स्वेज कैनाल के द्वारा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। तो जो आगे की न्यूज है उसमें जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन दे रखी है वो है एनपीटी। तो एनपीटी क्या होता है इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जो एनपीटी है उसे बोला जाता है ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफेरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये एक तरह की इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड वेपन्स टेक्नोलॉजी, टू प्रमोट कोऑपरेशन इन द पीसफुल यूजेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। इसे सिग्नेचर के लिए ओपन किया गया था 1968 में और ये इफेक्ट में आया था 1970 में, तो ये ध्यान रखिएगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, इसमें जो इंडिया है, इजराइल, पाकिस्तान और जो साउथ सूडान है वो इसके सिग्नेचरी नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। जो इंडिया है वो एनपीटी का सिग्नेचरी नहीं है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो जो आगे की न्यूज है वो एनआईए के बारे में है, जिसे बोला जाता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि इंडियाज काउंटर टेररिस्ट टास्क फोर्स है, जो एम्पावर की जाती है टू डील विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ टेरर रिलेटेड क्राइम्स अक्रॉस स्टेट्स विदाउट स्पेशल परमिशन फ्रॉम द स्टेट्स। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में, और जो ब्रांचेज हैं वो है हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर एंड जम्मू। और इसे फॉर्म किया गया था 2009 में, और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में। जो एजेंसी एग्जीक्यूटिव है वो है कुलदीप सिंह, तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो आगे की न्यूज है वो इसरो के बारे में है, जिसे बोला जाता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसे बनाया गया था 1969 में, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु में, और जो अभी चेयरपर्सन है वो है के सिवन। इसमें बोला गया है न्यूज में कि जो इसरो के जो 2022 के जो भी मिशंस है उनके बारे में बोला गया है। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट टर्म है वो है पीएसएलवी, जिसे बोला जाता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो पीएसएलवी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। तो जो इंडिया के 22 के जो भी मिशन, गगनयान हो गया, आदित्य L1 हो गया, तो इनके बारे में बताया गया है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, जो आदित्य L1 मिशन है वो इंडिया का जो सूरज है उसके लिए मिशन है। तो जो आगे की न्यूज है वो पेंगोंग लेक के बारे में है। तो चाइना कंस्ट्रक्टिंग ब्रिज ऑन पेंगोंग लेक इन लद्दाख। पेंगोंग लेक है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जो पेंगोंग लेक है वो एक तरह की इंडोर हेक लेक है, यानी कि जिस लेक में जो पानी होता है, जो बरसात का पानी होता है या जो बर्फ के पिघलने पर जो पानी होता है वो समुद्र में जाने की बजाय वहीं पे एक जगह इकट्ठा हो जाता है, तो उसको इंडोर हेक लेक बोला जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। जो 50% पोर्शन है पेंगोंग लेक का वो आता है तिब्बत चाइना में, और जो 40% है वो आता है लद्दाख वाले रीजन में यानी इंडिया में, और जो रेस्ट है वो डिस्प्यूट का मैटर रहता है चाइना और इंडिया के बीच में, तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो पेंगोंग लेक है इसे रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत
आइडेंटिफाई किया गया है वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। और ये ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड है इन साउथ एशिया अंडर द कन्वेंशन। और अगर बात करें रामसर कन्वेंशन की, तो ये साइन किया गया था 1971 में, जो रामसर सिटी है ईरान की, वहां पे ये साइन किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा रामसर कहाँ पे है, तो ये ईरान की एक सिटी है। और जो रामसर कन्वेंशन है ये इफेक्ट में आया था 1975 में, तो ये ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें इंडिया में टोटल रामसर साइट्स की, तो जो इंडिया में टोटल रामसर साइट्स है तो वो है 47 रामसर साइट्स। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया में कितनी रामसर साइट्स हैं, तो वो 47 है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये है पेंगोंग लेक का जो डिस्प्यूट वाला एरिया है इंडिया और चाइना के बीच में। जो अगली न्यूज है वो है इंडिया इजराइल इन टॉक्स फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो जो इंडिया और इजराइल के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, तो जो इजराइल है उसकी लोकेशन हम देख लेते हैं। तो ये है इजराइल, जिसकी कैपिटल है जेरूसलम, और ये बॉर्डर टच करता है लेबनान के साथ में, इजिप्ट के साथ में, जॉर्डन के साथ में और सीरिया के साथ में। और ये ध्यान रखिएगा जो इजराइल और जो सीरिया है उनके बीच डिस्प्यूट का मैटर रहता है रिगार्डिंग गोलन हाइट। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि गोलन हाइट का मुद्दा किनके बीच में है, तो वो इजराइल और सीरिया के बीच में है। इसके अलावा ये है वेस्ट बैंक और ये है गाजा। और जो मेडिटेरियन सी है वो भी बॉर्डर टच करता है इजराइल के साथ में, तो ये ध्यान रखिएगा। ये है रेड सी। तो आगे एडिटोरियल्स है, तो जो फर्स्ट वाला एडिटोरियल है ये बात करता है इंडिया और अमेरिका के रिलेशन के बारे में। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन दे रखी है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो इसे बोला जाता है G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। तो ये एक तरह का इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल फॉर्म है जिसमें शामिल है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएसए। और इसे बनाया गया था 1975 में। और जो इसकी अभी 47th जो मीटिंग हुई है वो हुई है यूके में, और जो 48th मीटिंग होगी वो होगी जर्मनी में। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पहले ये G8 ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, लेकिन जब रशिया द्वारा यूक्रेन का जो क्रीमिया वाला पार्ट हथिया लिया गया था, तो उसके कारण G8 ऑर्गेनाइजेशन से रशिया की मेंबरशिप रद्द कर दी गई थी। तो अभी जो ग्रुप एग्जिस्टेंस में है वो है G7। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो अगला एडिटोरियल है वो बात करता है ह्यूमन राइट्स के बारे में। तो इसमें कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है। इस एडिटोरियल को आप एज ए आंसर राइटिंग के हिसाब से यूज कर सकते हैं, उसके लिए आप इसमें से मटेरियल ले सकते हैं। तो जो ये वाला एडिटोरियल है ये बात करता है साइंस और सूडो साइंस के बारे में। तो जो सूडो साइंस होती है उसे बोला जाता है छद्म विज्ञान। तो अभी कोविड-19 के दौर में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन फैलाई गई थी जिनका साइंस से कोई लेना देना नहीं था, तो जिनमें शामिल था जैसे गाय के गोबर से कोविड-19 ठीक होता है। तो ऐसी जो भ्रांतियां फैलाई गई थी तो उनको सूडो साइंस बोला जाता है। तो जो नेक्स्ट एडिटोरियल है ये बात करता है एनजीओ और गवर्नमेंट और जो कोऑपरेट्स हैं वो मिलके कैसे काम कर सकते हैं, तो उसके बारे में है। तो इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला एडिटोरियल बात करता है जो अभी फायर वर्क यूनिट थी तमिलनाडु में, तो उसमें ब्लास्ट के कारण जो 4 वर्कर्स की डेथ हो गई थी, तो उसके रिगार्डिंग ये एडिटोरियल लिखा गया है। तो इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जो फायर सर्विसेज आते हैं, जो फायर सर्विस है वो स्टेट लिस्ट के अंडर आता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है, तो जो फायर सर्विसेज है वो स्टेट लिस्ट में आता है। और एक इम्पोर्टेंट बॉडी के बारे में इसमें बताया गया है वो है NGT, जिसे बोला जाता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसे बनाया गया था 2010 में, जिसका बेस था आर्टिकल 21 है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि बात करता है राइट टू लाइफ के बारे में। तो उसके आधार पे इसको बनाया गया था। और जो इंडिया है वो 3rd कंट्री है जो NGT को फॉर्म करने वाला। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी इस तरह की कोई बॉडी है वो क्रिएट की थी, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो सेकंड जो एडिटोरियल है ये बात करता है वैक्सीनेशन के बारे में। तो इसमें कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो डाटा पॉइंट दे रखा है आज का, उसमें दे रखा है कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो 2021 में गूगल पे सबसे ज्यादा क्या सर्च किया गया, तो फर्स्ट नंबर पे था IPL, जो 4th नंबर पे है वो है यूरो कप, और जो 8th नंबर पे है वो है कोपा अमेरिका, और जो 5th नंबर पे है वो है टोक्यो ओलंपिक्स, और जो 9th नंबर पे है वो है नीरज चोपड़ा, और 10th नंबर पे है आर्यन खान। जो 2nd नंबर पे है वो है कोविन, और 6th नंबर पे कोविड-19 वैक्सीन, और जो 3rd नंबर पे है
वो है आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। और ये डाटा पॉइंट आपको जो पीपीटी अवेलेबल होगी टेलीग्राम पे, उसमें भी आपको मिल जाएंगे, तो आप इसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।